हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टडीज़ क्लासेस में। फ्रेंड्स, कल कल की क्लास नहीं हो पाई थी। वैसे हम तो यूनिट कन्वर्जन से संबंधित क्लास डाल दिए थे। तो फ्रेंड्स, आज से क्लास कंटिन्यू रखेंगे। आज का क्लास हमारा पहला यूनिट से स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज और देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, ये पहला यूनिट है हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट का। फ्रेंड्स, पहला यूनिट का जो सब टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, फ्रेंड्स, सेकेंड सब यूनिट में होगा हमारा नेचर ऑफ मैटर, फ्रेंड्स, थर्ड सब यूनिट होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर and their units फ्रेंड्स, जनरली हम यहाँ पर देखेंगे ये जो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और सेकंड नेचर ऑफ मैटर, इस पे हम ज्यादा विस्तार से टाइम नहीं देंगे फ्रेंड्स। इसमें हम फ्रेंड्स ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर यूनिट्स, इस पे विशेष चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। और इस पे हम ऐसी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो फ्रेंड्स नॉर्मली इंट्रोडक्शन टाइप से है, तो इसको ऐसे ही समझते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन समझते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज केमिस्ट्री? What is chemistry? एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये हमारा, तो इसका सिंपल डेफिनेशन होगा फ्रेंड्स, कोई भी पदार्थ, जैसे कि कोई भी पदार्थ जिसका संगठन, उसके गुणधर्म, उसके अन्योन्य क्रियाओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, वही तो रसायन विज्ञान कहलाता है फ्रेंड्स। जैसे कोई पदार्थ, any substance जिसका हम कंपोजिशन, संगठन, और उस पदार्थ का संगठन और गुणधर्म, कंपोजिशन और फिर प्रॉपर्टीज। इसके बाद फ्रेंड्स उसका इंटरएक्शन समझते हैं, इंटरएक्ट कैसा करता है गुणधर्म और अन्योन्य क्रिया। इंटरएक्ट और कोई पदार्थ जिसका संगठन, उसके गुणधर्म और अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं फ्रेंड्स। टू स्टडी तो कोई भी पदार्थ फ्रेंड्स, पदार्थ का हम संगठन देखते हैं फ्रेंड्स, संगठन के बाद उसके गुणधर्म देखते हैं फ्रेंड्स, और गुणधर्म के बाद फ्रेंड्स अन्योन्य क्रिया है, और फिर उसका अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स।
ये यही केमिस्ट्री कहलाता है फ्रेंड्स। एक सिंपल डेफिनेशन में देखें तो फ्रेंड्स, सिंपल डेफिनेशन तो ये है फ्रेंड्स रसायन विज्ञान का सरल परिभाषा। किसी भी पदार्थ, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी पदार्थ का संगठन, उसके गुणधर्म और उसके अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा सिंपल सा डेफिनेशन था फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़ा सा समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री फ्रेंड्स। वैसे तो हम इसको संक्षिप्त में समझेंगे, क्योंकि इसका जो है केमिस्ट्री का स्कोप, केमिस्ट्री का स्कोप तो बहुत अधिक है फ्रेंड्स। तो हम इसको संक्षिप्त में समझते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम देखते हैं फ्रेंड्स मेडिसिन के रूप में फ्रेंड्स, मेडिसिन की फील्ड में। सेकेंड है फ्रेंड्स हमारा इस पे फूड प्रोडक्शन फ्रेंड्स। और इसमें हम देखते हैं फूड प्रोडक्शन फ्रेंड्स, इसमें और एग्रीकल्चर फ्रेंड्स, और इंडस्ट्रीज में भी देखा जाता है फ्रेंड्स। इंडस्ट्रीज और फिर फ्रेंड्स रिसर्च फील्ड में भी, रिसर्च फील्ड में भी देखा जाता है फ्रेंड्स। और फिर इनमें भी फ्रेंड्स, इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं फ्रेंड्स। फूड प्रोडक्शन में भी अलग, मेडिसिन में भी अलग है, एग्रीकल्चर में भी अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक फार्मर जो यूज करते हैं फ्रेंड्स। इंडस्ट्रीज में भी अलग अलग प्रकार, हम जितनी भी वस्तुएं यूज करते हैं, एक चेयर से पॉलीथीन से लेकर फ्रेंड्स, सब इंडस्ट्री में बनाया जाता है अलग अलग प्रकार से। तो किसका, केमिस्ट्री का ही तो देन है फ्रेंड्स, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, इवन डेली लाइफ में हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो केमिस्ट्री का और रिसर्च है फ्रेंड्स, रिसर्च फील्ड में भी। और एक और है फ्रेंड्स केमिस्ट्री का स्कोप एक कॉस्मोटिक्स, सौंदर्य में फ्रेंड्स अलग अलग प्रकार की क्रीम्स यूज किया जाता है फ्रेंड्स। सौंदर्य के लिए भी क्रीम्स वगैरह है, और भी है फ्रेंड्स, इसमें मेनी टाइप्स है। तो ये एक इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री था फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स नेचर ऑफ मैटर फ्रेंड्स। ये जो दो टॉपिक हैं इसको हम साधारण से नॉर्मल ही समझेंगे, क्योंकि ये सभी को, मेरे ख्याल से ये तो आप सभी को जानकारी ही होगा, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। ये तो नाइन्थ क्लास स्टैंडर्ड का है फ्रेंड्स, जो 9th क्लास में हम नेचर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं पहले। फिर भी फ्रेंड्स हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं, नेचर ऑफ मैटर पे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर फ्रेंड्स, पदार्थ की प्रकृति कैसा होता है। नेचर ऑफ मैटर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी सब्सटेंस जिसका द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स, जिसका मास होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है फ्रेंड्स, ऑक्यूपाइड करती है, वह मैटर कहलाता है फ्रेंड्स। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी वस्तु पदार्थ any
सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस क्या करता है फ्रेंड्स, जिसका पहला कैरेक्टर है मास होता है, उसका मास, द्रव्यमान, प्लेस ऑक्यूपाई करता है, प्लेस ऑक्यूपाइड, स्थान घेरती फ्रेंड्स, स्थान घेरती है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये यही पदार्थ या फिर मैटर, तो मैटर का प्रकृति यही होता है फ्रेंड्स, मैटर। तो ये है जनरली नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति। फ्रेंड्स, इसके बाद हम स्टेट ऑफ मैटर को समझेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसी में नेचर ऑफ मैटर में इसका नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर, इसका हम देखेंगे फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। फ्रेंड्स, आप सभी को जनरली पता होगा पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होता है, बाद में 2 अवस्था की खोज और हुई है फ्रेंड्स, जैसे कि प्लाज्मा अवस्था, बोस-आइंस्टीन अवस्था। तो मुख्य रूप से 3 है फ्रेंड्स, हम 3 का अध्ययन करते हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ये तीनों के फ्रेंड्स, ये इसको हम ऊपरी तौर पे हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा टाइम लेना है हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर यूनिट्स में फ्रेंड्स। ये तो मैं बताने वाला नहीं था, फिर भी मैं बता दे रहा हूं फ्रेंड्स। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट, इनके कुछ गुणधर्म है फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टीज हैं इनके। फ्रेंड्स, बता ही देते हैं, हम इनका स्ट्रक्चर भी बता देते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट में फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट में इनका जो शेप है, इनके मॉलिक्यूल का एकदम चिपके हुए पास होते हैं फ्रेंड्स। लिक्विड स्टेट में फ्रेंड्स, सॉलिड की अपेक्षा इनके मॉलिक्यूल दूर पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और गैसीय स्टेट में फ्रेंड्स, लिक्विड की अपेक्षा और भी दूर इनके मॉलिक्यूल होते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम स्टेट ऑफ मैटर को समझ सकते हैं। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की 3 अवस्था होते हैं मुख्य रूप से फ्रेंड्स, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था, गैस अवस्था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट फ्रेंड्स। और इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं फ्रेंड्स, जो हम यहां पर समझेंगे इनके प्रॉपर्टीज को। इनके प्रॉपर्टीज हैं फ्रेंड्स, उसको विस्तार से डिस्क्राइब नहीं करूंगा फ्रेंड्स मैं। जैसे कि शेप, पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं फ्रेंड्स, शेप। तो ठोस का आकार फ्रेंड्स कठोर होता है, ठोस का दृढ़ होता है, उसकी अपेक्षा द्रव का थोड़ा कम
और फिर गैस का और भी ज्यादा कम। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में फ्रेंड्स जो तरल पदार्थ को हम जिस भी पाथ पे रखते हैं वो उसका आकार ले लेती है फ्रेंड्स। वैसे ही गैसीय स्टेट भी फ्रेंड्स। तो पहला है शेप, इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं वॉल्यूम, आयतन। आयतन में फ्रेंड्स सॉलिड स्टेट का आयतन फ्रेंड्स निश्चित होता है, और फिर लिक्विड स्टेट में आयतन, लिक्विड स्टेट में भी आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है फ्रेंड्स। और गैस में ना तो वॉल्यूम डेफिनिट होता है फ्रेंड्स, ना ही शेप डेफिनिट। फ्रेंड्स ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठोस अवस्था में आकार और आयतन निश्चित होता है फ्रेंड्स, गैसीय अवस्था में आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है फ्रेंड्स, और गैसीय अवस्था में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं फ्रेंड्स इनका, डेंसिटी। फ्रेंड्स डेंसिटी जो है ठोस का अधिक होता है फ्रेंड्स, ठोस की अपेक्षा द्रव्य का कम होता है, और द्रव की अपेक्षा गैस का बहुत ही ज्यादा घनत्व जो है फ्रेंड्स कम होता है। इसके बाद फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं इसका कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता। संपीड़ितता देखते हैं फ्रेंड्स, तो हम सॉलिड में तो ना के बराबर पाया जाता है, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते फ्रेंड्स। द्रव में सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा और गैस में बहुत ज्यादा पाया जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स कोई सिलेंडर जो है फ्रेंड्स, कोई सिलेंडर में फ्रेंड्स हम जैसे कि गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, द्रव को ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा कंप्रेस्ड होता है फ्रेंड्स इसमें, और ठोस में ना के बराबर पाया जाता है फ्रेंड्स। ये हो गया कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता। फ्रेंड्स इसके और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एक है फ्रेंड्स इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फ्रेंड्स इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनकी आणविक संरचना फ्रेंड्स, जैसे कि सॉलिड स्टेट में इनकी जो मौलिक स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, इनके बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स होता है फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ये इन दो मॉलिक्यूल के बीच, इन दो मॉलिक्यूल के बीच। तो फ्रेंड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ठोस में अधिक पाया जाता है, जिसके कारण उसके मॉलिक्यूल पास और दृढ़ होते हैं। ठोस की अपेक्षा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स द्रव में, लिक्विड में कम पाया जाता है फ्रेंड्स, और गैस में ना के बराबर। इसीलिए तो गैस फ्री मूव करते हैं उस पात्र पे, जिस पात्र पे भी रखते हैं, तो इनका जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा कम होता है फ्रेंड्स। तो ये सामान्य तौर पे इसको भी समझ चुके हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स जो द्रव्य होता है फ्रेंड्स, पदार्थ होता है, ये तो सूक्ष्म मात्रा में है फ्रेंड्स। अगर इनको स्थूल रूप में देखें, अधिक मात्रा में देखें, लार्ज कंडीशन में देखें फ्रेंड्स, इनको स्थूल में देखें
ये तो सूक्ष्म स्तर पे बताया था मैं इनको। एक क्लासिफाई और होता है फ्रेंड्स इसका, एक मतलब कि स्थूल रूप में वर्गीकरण करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इससे पहले हम एक चीज और बताएंगे इसमें, जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि जो मैटर है, द्रव्य है फ्रेंड्स, यह पदार्थ है, उसको ताप और दाब के प्रभाव से परिवर्तन कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हम समझते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे फ्रेंड्स तो वो द्रव में चेंज होगा, और द्रव को और ज्यादा गर्म करेंगे फ्रेंड्स तो वो तरल में चेंज होगा। और फिर फ्रेंड्स तरल को अगर हम ठंडा करेंगे फ्रेंड्स तो द्रव में चेंज होगा, और द्रव को ठंडा करेंगे फ्रेंड्स तो वो ठोस में चेंज होगा। ताप और दाब में परिवर्तन करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं जैसे कि लार्ज कंडीशन में स्थूल रूप में द्रव्य का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स जैसे कि अब ये तो समझ चुके हैं फ्रेंड्स, इसको हम मिटा देते हैं फ्रेंड्स। द्रव्य को फ्रेंड्स हम फिर से पुनः वर्गीकृत कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स मिक्सचर होता है, इसमें मेटल ले लेते हैं फ्रेंड्स। मेटल एक मिश्रण होता है और एक शुद्ध पदार्थ होता है फ्रेंड्स। जैसे कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को भी फ्रेंड्स टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं फ्रेंड्स। होमोजीनियस मिक्सचर। और फिर एक होता है फ्रेंड्स विसमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और फ्रेंड्स ये जो प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ को भी हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि एलिमेंट तत्व, एलिमेंट्स, और सेकेंड है फ्रेंड्स, सेकेंड यहां पर नहीं दिख पा रहा होगा फ्रेंड्स इसलिए मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, एलिमेंट। और फिर आता है कंपाउंड, यौगिक। इस प्रकार से स्थूल स्तर पे लार्ज स्टेट कंडीशन में फ्रेंड्स मैटर को हम पुनः क्लासिफाई कर सकते हैं मिक्सचर के रूप में और प्योर सब्सटेंस के रूप में। मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण।
प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ में फ्रेंड्स तत्व आ जाएंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स। इसके बाद फिर हम यहाँ पर इनको एक एक करके सरसरी तौर पे हम समझेंगे फ्रेंड्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर में फ्रेंड्स जैसे कि एक विलेय पदार्थ होता है, एक विलायक पदार्थ होता है। एक प्रकार से ये सॉल्यूशन ही है फ्रेंड्स। सॉल्यूशन का भी तो अलग अलग टाइप होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन। तो ये अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड सॉलिड भी हो सकता है फ्रेंड्स। वो विलियन सॉल्यूशन वाले यूनिट में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस फ्रेंड्स। होमोजीनियस मिक्सचर में जो दो अवयव होते हैं फ्रेंड्स, वो दो सब्सटेंस जो होते हैं फ्रेंड्स पूरी तरह से मिक्स्ड हो जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम जल में चीनी या नमक घोलते हैं तो वो पूरी तरह से घुल चुका होता है। हम उसके वो पूरी तरह से जब मिक्सचर बन जाता है फ्रेंड्स, तो हम उसमें देखकर बता नहीं सकते फ्रेंड्स कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में फ्रेंड्स, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो दो अवयव होते हैं विलेय और विलायक, वो पूरी तरह से नहीं मिलता है, मिक्सचर मिश्रित नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। उसको हम आसानी से नग्न आंखों से देख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। बस यही है फ्रेंड्स। आगे हम सॉल्यूशन वाले जो यूनिट है फ्रेंड्स उसमें डिटेल से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब दो चीज बचे हैं यहाँ पर, तत्व और यौगिक फ्रेंड्स। तो तत्व और यौगिक को भी हम आप सभी तो जानते होंगे पहले से इनके बारे में। जैसे कि तत्व प्योर सब्सटेंस होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल देखो समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि एलिमेंट, जो तत्व होते हैं एलिमेंट फ्रेंड्स, जैसे एटम, हाइड्रोजन एटम हो गया फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझेंगे एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ये एटम जो है फ्रेंड्स एकल तत्व होते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि कार्बन, जैसे कि नाइट्रोजन, इस प्रकार से होते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके बाद मॉलिक्यूल जो है होते हैं, मॉलिक्यूल अणु जो होते हैं फ्रेंड्स, परमाणु, अणु और यौगिक। तो फ्रेंड्स अणु जो होते हैं, दो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि O2 गैस के रूप में जो ग्रहण करते हैं, हाइड्रोजन गैस, और फिर फ्रेंड्स नाइट्रोजन गैस। इस प्रकार से हम मॉलिक्यूल को समझ सकते हैं फ्रेंड्स। और फिर आता है फ्रेंड्स कंपाउंड, यौगिक। जैसे कि यौगिक में फ्रेंड्स अणु, दो प्रकार के अणुओं का मिश्रण होता है। जैसे फ्रेंड्स H2O जल का यौगिक हो गया, और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर फ्रेंड्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया फ्रेंड्स। इस प्रकार से यौगिक को समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम नेचर ऑफ मैटर के बारे में समझ चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर के बारे में, नेचर ऑफ मैटर के बारे में क्या क्या समझे फ्रेंड्स हम। नेचर ऑफ मैटर के बारे में फ्रेंड्स हम सबसे पहले हम
द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का करेक्टर क्या है फ्रेंड्स। द्रव्य जैसे कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, मास होता है, वह स्थान घेरता है फ्रेंड्स, द्रव्य कहलाता है। फिर द्रव्य का अवस्था फ्रेंड्स, तो मुख्य रूप से द्रव्य का 3 अवस्था होते हैं फ्रेंड्स, ठोस, द्रव और गैस होता है। उनके कैरेक्टरिस्टिक देखे फ्रेंड्स, आकार देखे, आकार के बाद आयतन देखे फ्रेंड्स, आयतन के बाद उनका घनत्व देखे, घनत्व के बाद उनके इंट्रामोलिकुलर फोर्स देखे फ्रेंड्स। इस प्रकार से और भी कैरेक्टर होते हैं फ्रेंड्स द्रव्य का। और इसके बाद फ्रेंड्स हम, ये तो सूक्ष्म स्तर पे था फ्रेंड्स, अगर इसको अधिक मतलब कि स्थूल स्तर पे देखें तो जो द्रव्य को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है फ्रेंड्स, जैसे कि एक होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण में भी फ्रेंड्स समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण समझे, और शुद्ध पदार्थ समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण जो 2 अवयव हैं पूरी तरह से मिश्रित हो चुके होते हैं, तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है फ्रेंड्स। विसमांगी मिश्रण में ऐसे यौगिक, ऐसे मिक्सचर जिसमें 2 अवयवों का पूरी तरह से मिश्रण नहीं हो पाता फ्रेंड्स, तो वो भी समांगी मिश्रण कहलाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम शुद्ध पदार्थ में देखें, शुद्ध पदार्थ में 2 प्रकार से क्लासिफाई किए फ्रेंड्स उसको, एक एलिमेंट तत्व और एक यौगिक। तो तत्व फ्रेंड्स जैसे कि एटम जो है एकल तत्व है फ्रेंड्स, जैसे कि एटम जो है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से। फिर मॉलिक्यूल फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल को समझे 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, तो वो जैसे कि O2, H2, N2, ये मॉलिक्यूल फ्रेंड्स। कंपाउंड फ्रेंड्स, कंपाउंड जो है यौगिक जो होते हैं समान अनुपात में 2 अणु, 2 मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं कंपाउंड फ्रेंड्स, जैसे H2O, CO2 और N2। तो इस प्रकार से हम परमाणु, अणु और यौगिक को समझ चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम इसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड देयर यूनिट्स समझेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज में मेटल यूनिट्स को हम फिर इसके बाद समझेंगे फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी द्रव्य का या फिर पदार्थ को फ्रेंड्स हम रसायन विज्ञान में या केमिस्ट्री में देखें फ्रेंड्स, तो एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है फ्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो 2 प्रकार से देखेंगे हम फ्रेंड्स, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में फ्रेंड्स जैसे भी कोई भी तत्व का है, हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले उसका शेप, देखते हैं फ्रेंड्स, उसका रंग देखते हैं फ्रेंड्स, कलर, उसका गंध देखते हैं जैसे कि, तो वो ऑर्डर हो गया फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स इसमें डेंसिटी देखते हैं, इस प्रकार से फ्रेंड्स कोई भी द्रव्य का फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है फ्रेंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में फ्रेंड्स हम देखते हैं अम्लता, क्षारता, उसका फ्लेम टेस्ट करके देखते हैं फ्रेंड्स, तो वो होता है फ्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी, फ्लेम टेस्ट, इस प्रकार से प्रॉपर्टीज होते हैं फ्रेंड्स मेटल के। अब हम आएंगे फ्रेंड्स यूनिट्स में।
यूनिट्स की और आगे फ्रेंड्स। मल्टीपल फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स 10 के मल्टीपल में होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि 10 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, 10 की घात -4, 10 की घात सॉरी फ्रेंड्स 2 3, इसके बाद 6, फिर 9, 10 की घात -12, 10 की घात -18 और 10 की घात -21 और फ्रेंड्स 10 की घात -24। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स नीचे प्लस में होगा फ्रेंड्स 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12 और 10 की घात 18, 10 की घात 21 और 10 की घात हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें 24। इसके बाद ये तो हो गया मल्टीपल फ्रेंड्स, ये मल्टीपल है फ्रेंड्स, मल्टीपल। इसके बाद ये प्रीफिक्स में यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स, प्रीफिक्स में फ्रेंड्स, और फिर एक होता है सिंबल फ्रेंड्स, सिंबल। तो फ्रेंड्स प्रीफिक्स में 10 को हम क्या कहते हैं, डेका, डेका। 10 की घात +2 है तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं फ्रेंड्स, ये जो मैं बता रहा हूं ये यूनिट कन्वर्जन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये हमें आना ही चाहिए। और इसके साथ 7 टाइप से अभी बताऊंगा फ्रेंड्स, जो मूल मात्रक हैं फ्रेंड्स, उनसे ही व्युत्पन्न मात्रक बनाया जाता है। 7 प्रकार के मूल जो मापक हैं फ्रेंड्स, उन्हीं से ही व्युत्पन्न करके अलग अलग, जैसे कि घनत्व का तो घनत्व ऐसा ही मात्रक नहीं है फ्रेंड्स, जैसे घनत्व में किलोग्राम और फिर आयतन को मिलाकर घनत्व का मात्रक बनाते हैं, तो वो हम आगे समझेंगे फ्रेंड्स। ये जो बता रहा हूँ मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यूनिट कन्वर्जन के लिए। कल की क्लास में ये मैं याद करने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया था फ्रेंड्स और सेंड किया था फ्रेंड्स। इसको समझते हैं, जैसे कि ये है डेका के बाद फ्रेंड्स इसको 10 की घात प्लस में अगर 2 है फ्रेंड्स, इसको हेक्टा और 10 की घात 3 है तो फ्रेंड्स इसको किलो, और 10 की घात 6 है प्लस में फ्रेंड्स तो इसको कहेंगे हम मेगा, और 9 है फ्रेंड्स तो इसको कहेंगे हम गीगा, और 12 है फ्रेंड्स तो इसको कहेंगे हम टेरा, और 18 है फ्रेंड्स तो इसको कहेंगे हम एक्सा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ 15 भूल गए हैं हम, तो यहाँ पर 15 ऊपर ही होगा।
12 को फ्रेंड्स 13 कहेंगे और 21 को इसको कहेंगे फ्रेंड्स जैसे कि फ्रेंड्स 10 की घात जो 21 है इसको कहेंगे जेटा और इसको कहेंगे फ्रेंड्स योटा। और फ्रेंड्स एक और होता है इसमें 10 की घात 15, इसको कहते हैं फ्रेंड्स पेटा। फ्रेंड्स अब नेगेटिव में चलेंगे तो 10 की घात अगर -1 है तो इसको कहेंगे फ्रेंड्स हम डेसी और 10 की घात -2 है फ्रेंड्स तो इसको कहेंगे सेंटी और 10 की घात -3 है फ्रेंड्स तो इसको कहेंगे मिली। और ये जो है 10 की घात -6 है फ्रेंड्स तो इसको कहेंगे माइक्रो। और 10 की घात -9 है फ्रेंड्स तो इसको कहेंगे नैनो। और 10 की घात -12 है फ्रेंड्स तो इसको कहेंगे पीको। और 10 की घात यहां पर फ्रेंड्स 10 की घात -15 आएगा फ्रेंड्स तो इसको कहेंगे फेक्टो। और जो है 10 की घात -18 है फ्रेंड्स इसको कहेंगे, इसमें एक्सा है फ्रेंड्स तो इसको कहेंगे फ्रेंड्स एटो बोलेंगे फ्रेंड्स एटो। और फिर 21 है फ्रेंड्स तो इसको जैसे यहाँ पर जेटा है तो यहाँ पर जेप्टो बोलेंगे फ्रेंड्स जेप्टो। और फ्रेंड्स जैसे कि 10 की घात प्लस में है योटा है तो योक्टो इस प्रकार से फ्रेंड्स प्रीफिक्स। और इनका सिंबल फ्रेंड्स, सिंबल में डेका का आएगा फ्रेंड्स DA, हेक्टा का H, किलो का कैपिटल K, मेगा का कैपिटल M, गीगा का कैपिटल G, टेरा का कैपिटल T और एक्सा का कैपिटल E। और फ्रेंड्स जेटा का आएगा कैपिटल J और योटा का आएगा फ्रेंड्स कैपिटल Y और पेटा का आएगा P। और फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस में चले तो डेसी का आ जाएगा फ्रेंड्स D और सेंटी का C, मिली का स्मॉल m और माइक्रो का म्यू, नैनो का N और पीको का P, स्मॉल p फ्रेंड्स। और जैसे इसमें जो भी जैसे ग्राम मीटर लगाएंगे फ्रेंड्स तो पिकोग्राम, पिकोमीटर ऐसा यूज होगा फ्रेंड्स। फेम्टो का स्मॉल a और येटो का स्मॉल a, जेप्टो का स्मॉल z और एक्टो का योक्टो का फ्रेंड्स स्मॉल y, इस प्रकार से फ्रेंड्स। प्लस इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं 7 मूल मात्रक जो है फ्रेंड्स, उसको हम डिटेल से पहले वाली क्लास में हम बता चुके हैं फ्रेंड्स तो उसको हम संक्षिप्त में लिखेंगे। जैसे कि वैसे तो डिटेल से जैसे कि फ्रेंड्स एसआई ओनली फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एसआई मात्रक बताऊंगा, उसका भौतिक जो नाम है वो नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स। जैसे कि लेंथ, यहाँ लेंथ को किससे मापते हैं फ्रेंड्स, लेंथ को जनरली मीटर, तो उसका एसआई जो नेम एसआई में फ्रेंड्स जैसे कि हम देखेंगे नेम, इसको नेम, तो नेम में क्या आएगा फ्रेंड्स, नेम में आ जाएगा जैसे कि मीटर। इसके बाद आता है फ्रेंड्स द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को फ्रेंड्स हम किससे मापते हैं, द्रव्यमान को फ्रेंड्स हम किलोग्राम से मापते हैं फ्रेंड्स। तो सेकेंड में आ जाएगा फ्रेंड्स किलोग्राम। थर्ड में आएगा फ्रेंड्स
टाइम, तो टाइम को फ्रेंड्स किससे मापते हैं हम? सेकेंड। इसके बाद फ्रेंड्स फोर्थ में आएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापते हैं फ्रेंड्स? हम एम्पियर से मापते हैं, तो एम्पियर। फ्रेंड्स इसके बाद जो है थर्मोडायनेमिक ऊष्मा गति की तापमान, तो उसको किससे मापते हैं फ्रेंड्स? हम केल्विन से मापते हैं, केल्विन। इसके बाद फ्रेंड्स जो अमाउंट है, सब्सटेंट है फ्रेंड्स, उसको किससे मापते हैं? मॉल से मापते हैं फ्रेंड्स, मॉल। और 7 में आ जाता है फ्रेंड्स जो ज्योति तीव्रता है फ्रेंड्स, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी फ्रेंड्स, उसको किससे मापते हैं फ्रेंड्स? उसको मापते हैं हम कैंडेला से मापते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से फ्रेंड्स, और इनका भी एक सिंबल है फ्रेंड्स, सिंबल जैसे मीटर का स्मॉल m, किलोग्राम का kg, और सेकेंड का स्मॉल s, एम्पियर का a, और केल्विन का फ्रेंड्स k, मोल का मोल ही आएगा फ्रेंड्स। जैसे पदार्थ या कोई मात्रा को हम n पहले अगर लिखते हैं फ्रेंड्स, उसको पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स, तो मोल, और कैंडेला को c। ये हो गया फ्रेंड्स, ये आपको याद करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम जब जो है यूनिट कन्वर्जन, मापन को परिवर्तन करेंगे फ्रेंड्स, तो उनमें ये यूज होगा फ्रेंड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स यदि हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो। अब फ्रेंड्स हम लास्ट में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमारे सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में जो जैसे कि द्रव्यमान, जैसे कि मास, द्रव्यमान और भार, इसके बाद है फ्रेंड्स आयतन, इसके बाद है फ्रेंड्स घनत्व और तापमान, इनका मापन को समझेंगे फ्रेंड्स। तो पहला फ्रेंड्स हमारा जैसे कि द्रव्यमान, भार, आयतन, घनत्व, और फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं तापमान। इनको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे फ्रेंड्स। तो पहला है फ्रेंड्स द्रव्यमान और भार को एक साथ समझेंगे फ्रेंड्स हम। द्रव्यमान और फिर है वेग, भार। तो फ्रेंड्स द्रव्यमान और भार अलग अलग हैं। जैसे कि द्रव्यमान है फ्रेंड्स, कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स, वो जो द्रव्यमान है वो उसके आंतरिक स्थिति को दर्शाता है फ्रेंड्स, आंतरिक एनर्जी है एक प्रकार से कहा जाए तो। और भार फ्रेंड्स, भार बाहरी फैक्टर है, बाहरी कैरेक्टर है, या फिर कहेंगे भार जो है वेट, वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स। और इसके बाद जो मास है, द्रव्यमान या कहें हम मास, तो मास है फ्रेंड्स इंटरनल प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि द्रव्यमान मास और भार, इसको कहेंगे वेट। फ्रेंड्स इनमें डिफरेंस है, जैसे कि द्रव्यमान क्या है फ्रेंड्स, इंटरनल प्रॉपर्टीज है, इंटरनल प्रॉपर्टीज, और फिर है वेट जो है फ्रेंड्स भार, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स भार को हम समझ सकते, भार
गुरुत्वीय आकर्षण बल पे निर्भर करता है। जैसे फ्रेंड्स कोई भी वस्तु, जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स जैसे कि कोई वस्तु लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई, या फिर सेब का उदाहरण समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि 2 केजी सेब अगर हमारे पृथ्वी पे है फ्रेंड्स, तो उसका जो भार है फ्रेंड्स, भार द्रव्यमान तो फिक्स है फ्रेंड्स, उसका भार जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है फ्रेंड्स, उसके अनुसार उसका भार होगा फ्रेंड्स 2 किलो सेब का। और फ्रेंड्स वही सेब को हम अगर चंद्रमा में लेके जाएंगे, हमारा जो उपग्रह है चंद्रमा, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कुछ और अलग है पृथ्वी से, तो वहां पर वो जो 2 किलो सेब, उसका जो द्रव्यमान है 2 किलो सेब तो रहेगा, लेकिन उसके भार में अंतर होगा फ्रेंड्स, भार उसका कम हो जाएगा वहां पर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, द्रव्यमान एक्सटर्नल इंटरनल प्रॉपर्टी से कोई भी वस्तु का फ्रेंड्स, और भार अगर स्थान चेंज करेंगे फ्रेंड्स, स्थान परिवर्तन करने से भार में परिवर्तन होता है फ्रेंड्स। जैसे अभी मैं बताया, कोई भी वस्तु को, या फिर क्यों ना हम हो, अगर हमारा भार यहाँ पृथ्वी में कुछ और होगा और चंद्रमा में हमारा भार कुछ और होगा, लेकिन हमारा जो मास है फ्रेंड्स, मास तो फिक्स है, हमारा मास पृथ्वी में भी उतना ही होगा जितना हमारा मास चंद्रमा में होगा, भार डिफरेंट होगा फ्रेंड्स। तो यही बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड्स द्रव्यमान और भार में फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं आयतन में, वॉल्यूम। ये तो समझ ही चुके होंगे फ्रेंड्स आप। आयतन वॉल्यूम फ्रेंड्स, आयतन एसआई मात्रक नहीं है, आयतन एसआई मात्रक नहीं है। तो हम इसको कैसे मापेंगे फ्रेंड्स? जैसे कि एसआई मात्रक में क्या है, लंबाई के बाद है फ्रेंड्स द्रव्यमान, मास जो है द्रव्यमान है, समय के बाद है फ्रेंड्स विद्युत जो है विद्युत, इसके बाद फ्रेंड्स ऊष्मागतिकी तापमान, ये सब है फ्रेंड्स, और फिर ज्योति तीव्रता है फ्रेंड्स। तो ये है 7, आयतन तो है नहीं फ्रेंड्स, तो उन्हीं जो है मूल 7 एसआई मात्रक है फ्रेंड्स, उसी में हम आयतन को बनाएंगे फ्रेंड्स। आयतन का कोई मूल एसआई मात्रक नहीं है, इसको कन्वर्ट किया गया करके बनाया गया। तो फ्रेंड्स जैसे कि लंबाई को हम क्या से मापते हैं फ्रेंड्स? लंबाई को जैसे हम किससे मापते हैं? लंबाई को हम मीटर से मापते हैं। लंबाई को हम लेंथ को किससे मापते हैं फ्रेंड्स? मीटर से मापते हैं हम, मीटर होता है। तो आयतन, जैसे फ्रेंड्स इससे पहले जो है मास बताया था फ्रेंड्स, मास लेंथ में फ्रेंड्स जैसे आयतन, तो कोई भी वस्तु का आयतन को कैसे मापते हैं फ्रेंड्स? आयतन को हम वॉल्यूम में फ्रेंड्स लेंथ होता है, डीप होता है, ब्रेथ, और इसके बाद फ्रेंड्स इनटू में हाइट होता है फ्रेंड्स, हाइट, लेंथ, हाइट, मात्रा। और इनको किससे मापते हैं फ्रेंड्स? मीटर से। लेंथ को मीटर से मापते हैं फ्रेंड्स। ब्रीथ, चौड़ाई को भी किससे मापते हैं फ्रेंड्स? मीटर से मापते हैं। और हाइट को भी किससे मापते हैं फ्रेंड्स? मीटर से मापते हैं। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स? ये है वॉल्यूम का आयतन।
तो वॉल्यूम इक्वल कितना हुआ फ्रेंड्स, m का क्यूब। इस प्रकार से फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है फ्रेंड्स। तो हम रसायन विज्ञान में इतने बड़े मात्रक का यूज नहीं करते हैं फ्रेंड्स। इनको जो रसायन विज्ञान में केमिकल है फ्रेंड्स, विलियंस हैं, उनको मापने के लिए जो मापक होता है फ्रेंड्स, फ्लास्क हो गया, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, पिपेट हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सारी चीजों से मापते हैं फ्रेंड्स। तो उनमें तो सेंटीमीटर में होता है। तो फिर फ्रेंड्स हम लीटर में यूज करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मीटर जो है फ्रेंड्स, मीटर तो लंबाई का मात्रक है, उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे कि 1 लीटर में होता है फ्रेंड्स, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर ml होता है फ्रेंड्स। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स आयतन को हम देखेंगे। आयतन में क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये मिलकर क्या बना है फ्रेंड्स, m क्यूब। तो हम जो है फ्रेंड्स रसायन विज्ञान में आयतन को डेसीमीटर, आयतन को ऐसा समझते हैं फ्रेंड्स हम, केमिस्ट्री में वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको समझते हैं, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक डेसीमीटर क्यूब इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है फ्रेंड्स। अब ये कैसे होता है फ्रेंड्स, इसको हम समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा 11th क्लास का जो किताब है रसायन विज्ञान का, उसमें दिया गया है फ्रेंड्स, क्योंकि जो है 1 डेसीमीटर इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर। जैसे फ्रेंड्स क्यूब, डेसीमीटर क्यूब है फ्रेंड्स, तो एक क्यूब लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि एक क्यूब है, मान लेते हैं इसमें 100 लाइन है फ्रेंड्स, 10 लाइन। तो हम फ्रेंड्स ये जो है, ये क्या है फ्रेंड्स, 1 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स। कितना, 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये 10 होंगे फ्रेंड्स, तो 10 में कितने होंगे फ्रेंड्स, 1 डेसीमीटर होगा फ्रेंड्स, 1 डेसीमीटर होगा। तो इसी प्रकार से 10। तो फ्रेंड्स इसका क्या डेफिनेशन, क्यूब में ले रहा है ना फ्रेंड्स, तो 10 का क्यूब क्या होगा फ्रेंड्स, 1000 होगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स हम ऐसा भी समझ सकते हैं, अभी मैं बाद में फिर यूनिट कन्वर्जन में ये सारी चीजों का यूज बताऊंगा फ्रेंड्स, बहुत बड़ा यूज है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स हम, जैसा कि हमारा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं फ्रेंड्स। तो हमें दिमाग लगाना होगा फ्रेंड्स, डेसीमीटर में क्या होता है, तो यहां देखेंगे फ्रेंड्स, डेसीमीटर में क्या है, 10 की घात -2, 10 की घात -2। इसके बाद फ्रेंड्स हम सेंटीमीटर में देखेंगे फ्रेंड्स, तो क्या है फ्रेंड्स इसमें 10 की घात -3। तो यहां पर लगा देंगे फ्रेंड्स 10 की घात -3। और ये जो फ्रेंड्स, ये जो बेस है फ्रेंड्स, ये जो बेस है, ये इनको ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स
अब हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स, घटाएंगे फ्रेंड्स, तो यहां पर देखेंगे -2 माइनस 10 की घात कितने में है फ्रेंड्स, 3 में है, -3, तो ये किस में आ जाएगा फ्रेंड्स, ये जो है -3, यहां से फिर ये -2 + 3 में आएगा फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ कितना बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर -2 होकर +1 बचेगा फ्रेंड्स, +1 बचेगा। अब जो है फ्रेंड्स ये जो है ये इसमें इसको इंटू कर देंगे, तो 1 × 3, तो कितने आए फ्रेंड्स, 3। तो फिर यहाँ जो हमारा क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 10 की घात 3 ऐसा, या तो फिर यही तो होता है फ्रेंड्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस टाइप से हम आयतन को समझ सकते हैं फ्रेंड्स। आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, आयतन निकाल रहे थे, आयतन को हम कैसे क्लियर करते हैं, क्योंकि आयतन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता, आयतन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता, तो हम जो लंबाई है उसको हम कन्वर्ट करते हैं आयतन में फ्रेंड्स। तो आयतन को किस रूप से देख सकते हैं हम फ्रेंड्स, आयतन को हम देख सकते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट में फ्रेंड्स, और उनको किससे मापते हैं फ्रेंड्स, मीटर मीटर मीटर, तो बनता है फ्रेंड्स ये मीटर क्यूब बनता है। और फिर मीटर क्यूब में देखते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर में होता है फ्रेंड्स कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक उसी प्रकार 1 लीटर में कितने होते हैं फ्रेंड्स, 1000 मिलीलीटर। तो फ्रेंड्स केमिस्ट्री में आयतन को मापने के लिए डेसीमीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है फ्रेंड्स। और इसके बाद फिर हम इसको कैसे निकाले हैं, ये जो 1000 वो मैंने यहाँ पर समझाया। जैसे कि फ्रेंड्स आपको ये जो सारणी है इसको याद करना ही होगा, इसलिए मैं कल अलग से वीडियो बनाया था फ्रेंड्स। जैसे देखो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल, यहाँ लेंथ था फ्रेंड्स, कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये सारणी याद होगा तभी तो पता चलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ डेसीमीटर का मतलब क्या है, 10 की घात -2, सेंटीमीटर का मतलब क्या, 10 की घात -3। अब फ्रेंड्स -2 और -3 को घटाएंगे फ्रेंड्स, तो कितना हुआ ये यहाँ पर हमें मिलेगा फ्रेंड्स +1। अब जो ये +1 है फ्रेंड्स, घातें सेम है इसमें भी और इसमें भी, तो इसको इसमें इंटू करेंगे फ्रेंड्स, इसमें इंटू करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3। तो फिर यहाँ पर 10 की पावर 3 लिख दें या फिर 3 शून्य लगा दें, एक ही बात है। इस प्रकार से आयतन को हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आयतन के बाद घनत्व है फ्रेंड्स। तो ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको। इसके बाद फ्रेंड्स हम समझते हैं घनत्व। घनत्व इसको कहते हैं फ्रेंड्स डेंसिटी। डेंसिटी में फ्रेंड्स, डेंसिटी में आएगा फ्रेंड्स, जैसे घनत्व का भी, इसका भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता, ये तो व्युत्पन्न मात्रक है फ्रेंड्स। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, डेंसिटी 2 चीजों पे निर्भर होता है फ्रेंड्स। डेंसिटी एक होता है मास और एक होता है द्रव्यमान। तो फ्रेंड्स मास को किससे मापते हैं फ्रेंड्स, किलोग्राम, और द्रव्यमान को किससे मापते हैं फ्रेंड्स, द्रव्यमान को मीटर क्यूब में मापते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से डेंसिटी ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स हमें
मास की जरूरत पड़ता है, द्रव्यमान, और फिर वॉल्यूम की जरूरत पड़ता है। तो इसका परिभाषा क्या है फ्रेंड्स? किसी पदार्थ की प्रति इकाई क्षेत्रफल में आयतन को, प्रति इकाई आयतन के क्षेत्रफल पर ये जो है फ्रेंड्स घनत्व को निकालते हैं फ्रेंड्स। तो ये आता है किलोग्राम मीटर क्यूब में। बट फ्रेंड्स हम रसायन विज्ञान में इतना बड़ा अमाउंट में नहीं लेते हैं, सूक्ष्म मात्रा में लेते हैं। तो सूक्ष्म मात्रा को हम किस में देखेंगे फ्रेंड्स? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में देखेंगे फ्रेंड्स आयतन, इस प्रकार से। तो ये हो गया फ्रेंड्स घनत्व का। अब हम समझेंगे फ्रेंड्स टेम्परेचर में। तापमान, टेम्परेचर, तो फ्रेंड्स आपको जानकारी होगा तापमान मापने के कितने यंत्र होंगे, तापमान मापने के कितने यंत्र होते हैं। जैसे कि जनरली हम सेल्सियस का यूज करते हैं, लेकिन हमारे रसायन विज्ञान में तापमान का अधिकतर केल्विन में यूज किया जाता है फ्रेंड्स। तो जैसे तापमान का हम 3 मेथड देखेंगे फ्रेंड्स, एक है सेल्सियस और एक है केल्विन और एक है फ़ारेनहाइट। तो फ्रेंड्स 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर मेजर ये मतलब कि यंत्र। जैसे देखो फ्रेंड्स, जैसे कि फर्स्ट है सेल्सियस, सेल्सियस। इसके बाद है फ्रेंड्स केल्विन, के, और इसके बाद है फ्रेंड्स फ़ारेनहाइट, फ्रेंड्स, इसको एच से। इनका रेंज देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स केल्विन में होगा 273.15 केल्विन से लेकर 373 केल्विन। और फिर फ़ारेनहाइट में फ्रेंड्स 12 फ़ारेनहाइट से लेकर फ्रेंड्स 212 फ़ारेनहाइट तक फ्रेंड्स। ये जो है फ्रेंड्स ये है इनका रेंज है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स और फिर इनका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, फॉर्मूला जैसे कि हमें फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो फ़ारेनहाइट के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? फ़ारेनहाइट के लिए सॉरी फ्रेंड्स यहाँ 32 से है, 32 से ऐसा। तो फ़ारेनहाइट से फ्रेंड्स फ़ारेनहाइट हमें ज्ञात करना है। क्या करना पड़ेगा? 9/5 में गुणा करना पड़ेगा फ्रेंड्स सेल्सियस का, और प्लस में 32 जोड़ना। अगर फ्रेंड्स हमें केल्विन में चाहिए तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? डिग्री सेल्सियस को ऐड करेंगे फ्रेंड्स किसमें? 273.15 केल्विन में फ्रेंड्स। तो ये केल्विन में प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। यदि हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए फ्रेंड्स तो क्या करेंगे? हम केल्विन को माइनस करेंगे, जितने भी जो केल्विन में दिया होगा फ्रेंड्स, तो उसको हम किससे 200 इसी से 273.15 केल्विन से माइनस करेंगे फ्रेंड्स, तो आ जाएगा। और जनरली हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर समझें, जैसे कि बॉडी का तो कितना होता है सेल्सियस में? 70 डिग्री सेल्सियस। और रूम का फ्रेंड्स, तो रूम का होता है फ्रेंड्स रूम टेम्परेचर जो होता है फ्रेंड्स 25 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स हम रूम टेम्परेचर 25 डिग्री को हम
फ़ारेनहाइट में चेंज करें, तो जैसे फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो क्या होगा फ्रेंड्स, फ़ारेनहाइट में तो फ़ारेनहाइट में रूम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर कितनी है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 9 into 25 प्लस 32, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 5 और 5 into 9 हो जाएगा 45 और ये 32 जुड़ जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 77, तो 77 फ़ारेनहाइट हो जाएगा रूम टेम्परेचर। अगर 25 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 77 होगा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला से के द्वारा निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज यहीं तक होगा आज की क्लास फ्रेंड्स। जैसे कि आज हमने क्या क्या सीखा, हमने पहला यूनिट था फ्रेंड्स सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम फ्रेंड्स सबसे पहले हमने देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक था फ्रेंड्स, तो ये भी आप सब खुद से ही समझ चुके होंगे और जानते भी होंगे कितना बड़ा स्कोप है केमिस्ट्री का। इसके बाद फ्रेंड्स हमने देखा नेचर ऑफ मैटर, तो द्रव्य की प्रकृति समझे फ्रेंड्स, किस प्रकार से वो ऑक्यूपाई करता है फ्रेंड्स, स्थान मतलब कि स्थान घेरती है और उसका द्रव्यमान होता है, तो ये करेक्टर है फ्रेंड्स द्रव्य का। और इसके बाद फिर उसकी अवस्था देखे फ्रेंड्स, ठोस द्रव गैस, उसके गुणधर्म देखे फ्रेंड्स, और फिर इसके बाद फिर हम बड़ा स्तर पे देखें, स्थूल स्तर पे देखें कोई द्रव्य को, तो फिर से वर्गीकृत किए फ्रेंड्स, एक हुआ मिश्रण में और एक हुआ शुद्ध पदार्थ में। तो मिश्रण में फ्रेंड्स समांगी मिश्रण देखे, विसमांगी मिश्रण देखे फ्रेंड्स, और फिर आप तो समझ ही चुके होंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद फिर जो है शुद्ध पदार्थ में फ्रेंड्स तत्व और यौगिक देखे फ्रेंड्स, तत्व और यौगिक। इसके बाद फ्रेंड्स हम यौगिक में परमाणु, अणु और यौगिक को समझे, और फ्रेंड इसके बाद हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड यूनिट्स एंड देयर यूनिट्स, उनके मापक में देखे फ्रेंड, तो उनके प्रॉपर्टीज में देखे, जैसे कि फ्रेंड्स जनरली जो प्रॉपर्टीज होते हैं फ्रेंड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फ्रेंड्स जैसे कि शेप हो गया, उनका रंग कलर हो गया फ्रेंड्स, गंध ऑर्डर हो गया फ्रेंड्स, क्वथनांक, गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट और फिर उनका फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं फ्रेंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे फ्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे कि उनका अम्लता, क्षारता और वो उनका जो जलने का फ्लेम टेस्ट हो गया फ्रेंड्स। इस प्रकार से और भी कई प्रकार के उनमें प्रॉपर्टीज पाया जाता है। फिर फ्रेंड्स इसके बाद हम एसआई यूनिट्स में आ गए फ्रेंड्स। तो एसआई यूनिट्स में फ्रेंड्स एसआई यूनिट्स जैसे कि मूल जो मात्रक है एसआई यूनिट का फंडामेंटल वो है फ्रेंड्स, जैसे कि उसका मूल मात्रक जो है फ्रेंड्स, उसका मूल मात्रक जैसे कि लंबाई हो गया, लंबाई के बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद समय के बाद हमने देखा फ्रेंड्स समय के बाद विद्युत धारा देखे फ्रेंड्स, विद्युत धारा के बाद हमने देखा मतलब कि ऊष्मागतिकी, तापमान देखे फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद हम पदार्थ सब्सटेंस को मापने का, जैसे कि उसको मोल से मापते हैं। और इसके बाद फिर ज्योति तीव्रता देखे फ्रेंड्स, और इनका एसआई मात्रक देखे, जैसे कि लंबाई को हम मीटर से मापते हैं फ्रेंड्स, द्रव्यमान को किलोग्राम से मापते हैं फ्रेंड्स, टाइम को सेकंड से मापते हैं फ्रेंड्स, और इसके बाद विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं फ्रेंड्स, पदार्थ को मोल से मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमने 7 मात्रक देखे फ्रेंड्स। और फिर उसके साथ ये जो सारणी है फ्रेंड्स, ये जो है मल्टीपल प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स हैं फ्रेंड्स, इनको याद करना है फ्रेंड्स। जैसे कि ये बहुत ईजी, 10 की घात 10 के फैक्टर है फ्रेंड्स, तो 10 के फैक्टर में 1 2 3 -3 -6 -9 12 और 18 और फिर 21 24। फिर इधर पॉजिटिव में है फ्रेंड्स, यहाँ पॉजिटिव में 1 नहीं है, ये 10 ही तो है फ्रेंड्स, जैसी ये जो है इसका मतलब भी तो 0 ही होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 है, पावर में 3 है, 6 है, और इनका नाम भी फ्रेंड्स जैसे पॉजिटिव देखें 10 का डेका, फिर 2 है तो हेक्टर, ये तो किलो, 6 है तो मेगा, 9 है तो गीगा, और फिर ये 12 टेरा
18 को एक्सा, जेटा और योटा। और फ्रेंड्स माइनस में देखें तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो और नैनो, पिको, फेक्टो और एटो, जेप्टो और योक्टो। बस इतना ही तो है फ्रेंड्स, इसको आपको रिमेम्बर करना होगा फ्रेंड्स। और वो जो 7, इसके बाद फ्रेंड्स हम यूनिट में देखें तो सबसे पहले भार और द्रव्यमान में देखें तो द्रव्यमान इंटरनल प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स और भार एक्सटर्नल है। कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होता, लेकिन भार को जगह का परिवर्तन करने पर वो चेंज हो जाता है। हमने एग्जाम्पल दिया था चंद्रमा का और पृथ्वी का। तो कोई भी वस्तु जिसका जो है द्रव्यमान जिसका भार यहाँ पर कुछ और होगा और चंद्रमा में कुछ और होगा, लेकिन द्रव्यमान समान होगा, इस प्रकार से। और इसके बाद फ्रेंड्स हमने देखा आयतन को समझा, घनत्व को और तापमान को। तो आयतन में समझे फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैं बताया था 7 मूल मात्रक। तो 7 मूल मात्रक में कहीं आपने आयतन देखा? आयतन नहीं देखा ना फ्रेंड्स, आयतन व्युत्पन्न मात्रक है फ्रेंड्स। तो आयतन को हम किससे ज्ञात किए? मीटर से ज्ञात किए। तो आयतन जैसे उसका आयतन कैसे निकालते हैं? उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखते हैं फ्रेंड्स, और उन सबको किससे मापते हैं? मीटर से। तो उसका जो आयतन क्या किससे निकालते हैं? MQ से निकालते हैं फ्रेंड्स। तो MQ से निकालते हैं। और इसके बाद हम जैसे कि रसायन विज्ञान में मापक कैसे मापते हैं आयतन? डेसीमीटर क्यूब से और सेंटीमीटर क्यूब से मापते हैं फ्रेंड्स। तो वो भी बताया मैं फ्रेंड्स आपको। घनत्व में बताया, घनत्व भी व्युत्पन्न मात्रक है फ्रेंड्स। जैसे घनत्व मापने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? किलोग्राम, द्रव्यमान और फिर आयतन, है ना, मास और वॉल्यूम की जरूरत पड़ता है। तो किलोग्राम और इसके बाद आता है फ्रेंड्स MQ। तो वो जो है फ्रेंड्स रसायन विज्ञान में हम सूक्ष्म मात्रा में लेते हैं। तो सूक्ष्म मात्रा के लिए क्या होगा? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, उससे मापते हैं। तो ये हमारा घनत्व का हो गया फ्रेंड्स। और टेम्परेचर, अब टेम्परेचर लास्ट में देखे थे फ्रेंड्स, टेम्परेचर को 3 मेथड से मापते हैं फ्रेंड्स। पहला मेथड है सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। इनका जो रेंज है फ्रेंड्स सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर इसके बाद है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर केल्विन में देखा फ्रेंड्स तो 273.15 केल्विन से लेके 373 केल्विन तक। और इसके बाद फ़ारेनहाइट को देखे फ्रेंड्स तो 32 फ़ारेनहाइट 212, मतलब 212, 32 से 212 होता है फ़ारेनहाइट का रेंज। और उनका फॉर्मूला भी देखे फ्रेंड्स, जो कि ये है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही होगा। और नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंक। वैज्ञानिक संकेतन में हम समझेंगे फ्रेंड्स पावर्स में कैसे गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना दशमलव में करते हैं। और फिर सार्थक अंक देखेंगे। सार्थक अंक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसके बाद ऐसे ही क्लास कंटिन्यू चलेगा फ्रेंड्स। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो चुका है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय फ्रेंड्स। और फिर जो भी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स तो हमारे चैनल में मतलब कि सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और जो भी सब्जेक्ट से संबंधित जो भी कुछ पूछना होगा फ्रेंड्स तो कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय।